अच्छा, अब ये आपके सामने जो है मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन किया है। इसके अंदर अब मैं आपको, जैसे कि हमने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट की थी माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू डीजी पाकिस्तान जो है वो प्रिंट करवाया था, ठीक है। अब हमने जो है वो लाइफ साइकिल पढ़ा है इस कोर्स का और इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, ठीक है। तो हम जो है उस लाइफ साइकिल को देखेंगे अब के वो कौन कौन से फंक्शन किस किस टाइम क्रिएट होते हैं, कॉल होते हैं, और हमें कैसे पता लगेगा कि वो हमने फंक्शन को कैसे कॉल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं उन फंक्शंस को जो है वो लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये ऑलरेडी जो है वो ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल हुआ, क्रिएट हुआ, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन हमारा कौन सा था, ऑन स्टार्ट का, ठीक है। ऑन, ये देखिए हम ऑन स्टार्ट मैंने लिखा है, तो ये मेरा एक ऑन स्टार्ट का फंक्शन जो है उसने कॉल कर क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम, ठीक है। उसके बाद मैं कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ऑन रिज्यूम का। ऑन रिज्यूम के फंक्शन के कॉल के बाद देखिए सिंपल है। अगर आप इस चीज़ को इंटरेस्टिंग के साथ सीखेंगे ना, अगर कोडिंग को इंटरेस्टिंग के साथ सीखेंगे तो आपको कोडिंग करने का बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन क्रिएट करने का बहुत, आपको जो है वो उसको आप इंजॉय करेंगे कि आपको एक वो होगी कि आपने एक न्यू चीज़ को क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आप जितना इसको मोटिवेशन के साथ करेंगे उतना ही आपको ये इजी लगेगा। देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपल ऑन स्टार्ट लिखा है तो उसने ऑलरेडी मुझे फंक्शन उसका क्रिएट करके दे दिया, बजाय इसके कि मैं प्रोटेक्टेड लिखता, पहले वॉइड लिखता। ये प्रैक्टिस होती है। तो जब आप लोग भी जब इस चीज़ को करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मेरी एक बात समझ लें कि आप इसको जितना प्रैक्टिस के साथ करेंगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। मैं अगर पढ़ा दूंगा, अगर आप इस लेक्चर को 10 बार भी देख लेंगे ना, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने इसी तरह ही अपनी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके चीज़ को सीखना है। अच्छा, उसके बाद ऑन रिज्यूम के बाद हम कौन सा फंक्शन कॉल करते हैं, ऑन ऑन पॉज का, ठीक है। देखिए मैंने ऑन पॉज लिखना है सिर्फ, पी कैपिटल, और ये मेरे पास जो है ऑन पॉज का फंक्शन आ गया। उसके बाद मैं कौन सा फंक्शन कॉल करूंगा, ऑन पॉज ऑन स्टॉप, ऑन स्टॉप का फंक्शन कॉल हो गया। और उसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय, और लास्ट में हमारे पास कौन सा फंक्शन था, ऑन रीस्टार्ट। ये देखें। अच्छा मैं ये भी चीज़ बता दूं, जैसे कि मैंने सिर्फ ऑन ही लिखा है तो ऑन के रिलेटेड मुझे जितने भी फंक्शन थे वो उसने सारे दिखा दिए, लेकिन मेरा फंक्शन जो यूज़ करना है मैंने वो ऑन रीस्टार्ट का करना है। तो ये सारे फंक्शन कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे फंक्शन इस ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से आ रहे हैं। अगर मैं इस ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को ही ख़त्म कर दूं, ठीक है, एक्सटेंड हुई, आप देखें ऑन क्रिएट का फंक्शन भी ख़त्म हो गया, सेट कंटेंट व्यू जो है वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ऑन स्टार्ट, ये सारे मेरे पास कितने ज़्यादा एरर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं ये हम ऐप को कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के जो क्लास है उसके फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली आप इसको दोबारा से एक्सटेंड कर दें ताकि जो है ये देखें आपके सारे एरर दोबारा से क्लियर हो गए हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये फंक्शन तो लिख दिए हैं, लेकिन मुझे, अब मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा, फ़ायदा तो मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं लगेगा कौन सा फंक्शन कब कॉल हो रहा है। तो अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि आपने जब भी कोई शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देनी है अपने यूज़र को, अपने जो आपका क्लाइंट है या जो आपका यूज़र है एप्लीकेशन का, उसको आपने जो भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देनी है वो किसके ज़रिए देनी है, वो टोस्ट के ज़रिए। टोस्ट एक लगाना पड़ेगा जिसके अंदर हम जो है उसको, उस फंक्शन का जो है वो लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल होता है, तो ऑन क्रिएट के अंदर मैं जो है फंक्शन टोस्ट को कॉल कर लेता हूँ। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, TOST टोस्ट, ये टोस्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने जैसे टोस्ट लिखा है आप देखें ऊपर एक टोस्ट की जो है वो लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना था, टोस्ट को मैंने करके एक ऑब्जेक्ट बना के मैंने कॉल करना है फंक्शन किसका, मेक टेक्स्ट का। अब मैंने मेक टेक्स्ट का फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर मैं
दो तरीके हैं इसके अंदर, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं अपनी मेन एक्टिविटी का नाम भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। देखें, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने जो भी आपका मैसेज है वो शो करवाना है। इसके अंदर हम मैसेज कौन सा शो करवाएंगे, ऑन क्रिएट का। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन इसके अंदर कौन सा कॉल हो रहा है, ऑन क्रिएट, ठीक है। उसके बाद मैंने टोस्ट की जो है वो बतानी है लेंथ। यहां पर लेंथ देखें, शॉर्ट लॉन्ग दो लेंथ आ रही है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट दे रहा हूँ। और उसके बाद मैंने लास्ट में कहा था कि हम इस टोस्ट को शो भी करवाएंगे, तो डॉट लगा के आपने शो के फंक्शन को कॉल कर देना। और देखिए आप कितनी आसानी से आपका एक जो है वो टोस्ट क्रिएट हो गया। अब जब भी आप एप्लीकेशन रन करेंगे, आपका ऑन स्टार्ट क्रिएट का फंक्शन कॉल होगा, तो आपके सामने ऑन क्रिएट का टोस्ट शो होगा। इसी तरह ही मैंने सबके लिए यूज करना है। ऑन स्टार्ट के लिए भी मैंने टोस्ट लगाना है। तो सिंपल जो है ये देखें, मैं आपके सामने फिर टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन, जो भी मेरा मैसेज है वो लिखूंगा। इसके अंदर क्या लिखना है मेरा मैसेज, ऑन स्टार्ट। और उसके बाद मैं जो है अपनी टोस्ट की लेंथ बताऊंगा, इसके अंदर लेंथ बता के, और एंड में मैं उसको क्या कर दूंगा, शो कर दूंगा अपने टोस्ट को। अब इसी तरह ही आप सबके लिए लिखेंगे तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने लेकिन खुद लिखना है, ठीक है। मैं अभी सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जो है वो इस तरह पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है नेम चेंज कर दूंगा। लेकिन आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना, आपने सारा टोस्ट जो है वो खुद हर फंक्शन के लिए खुद लिखने हैं, ताकि आपकी एक दफ़ा आपके हाथ से गुजरें और आपको पता हो कि एक जो है वो टोस्ट को लिखने के लिए किस तरह तरीकाकार होता है। इसी तरह ही मैं इसके अंदर भी जो है वो लिख देता हूँ, ऑन स्टॉप के फंक्शन के अंदर भी आ गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद हमारा एंड में ऑन डिस्ट्रॉय है, तो ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है ऑन रीस्टार्ट। सिंपल, ये देखें ऑन रीस्टार्ट का जो है वो फंक्शन। अब हमने सारे टोस्ट लिख दिए हैं। अब हमें क्या होना चाहिए, जब भी हम एप्लीकेशन रन करें तो हमें जो है वो सारे टोस्ट शो हों और हमें पता लगे कौन सा फंक्शन कब कॉल होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन जब भी रन होती है तो सबसे पहले तीन फंक्शन जो है वो कॉल हो जाते हैं। जब एप्लीकेशन क्रिएट होती है तो ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल हो जाता है। उसके बाद जब आपके सामने आती है एप्लीकेशन तो ऑन स्टार्ट का फंक्शन कॉल हो जाता है। और जब आप उसके ऊपर कोई ना कोई यूज़र इनपुट देते हैं तो वो आपके सामने कौन सा फंक्शन कॉल होता है, ऑन रिज्यूम का। ये तीन फंक्शन कॉल हो गए। जब आप उस एप्लीकेशन को बंद करेंगे तो वो क्या करेगा, वो दूसरे जो फंक्शंस हैं उसको कॉल करेगा। अब मैं इस एप्लीकेशन को जो है वो रन करूँगा। ठीक है, ये देखें सिंपली यहाँ से मैंने क्या किया, अब आपने सिर्फ टोस्ट के देखने हैं, ये बॉटम में टोस्ट आएंगे, आपने वो देखने हैं, ठीक है। ये देखें सबसे पहले कौन सा कॉल हुआ, ऑन क्रिएट, फिर ऑन स्टार्ट, और कौन सा हुआ, ऑन रिज्यूम। अब देखें ऑन रिज्यूम तक तीन फंक्शन कॉल हो के हमें जो है वो शो नहीं हुआ कुछ और। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस जो अपनी एप्लीकेशन है उसको मैं बंद करूँगा। तो कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, ऑन पॉज, फिर कौन सा कॉल हुआ, ऑन स्टॉप। अब ऑन स्टॉप हो गया हुआ है। अब फंक्शन कौन सा कॉल होना चाहिए, ऑन स्टॉप के बाद क्या होता है, अगर मैं इसको नहीं ओपन करूंगा तो ये सिस्टम जो है इसको ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब कि काफ़ी देर तक कुछ आवर्स के बाद मैं अगर इसको नहीं यूज़ करता तो इसको वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर मैं दोबारा से इसको करता हूँ तो ऑन स्टॉप को पता है कि आपके पास जब ऑन स्टॉप के ऊपर जाएंगे, ये देखिए
कौन सा कॉल हुआ, ऑन रीस्टार्ट। ठीक है, ऑन रीस्टार्ट के बाद कॉल हुआ ऑन स्टार्ट। ठीक है, ऑन रीस्टार्ट कॉल हुआ है, ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम नहीं कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ है डायरेक्ट। अच्छा, ये तो हो गया। अब ऑन डिस्ट्रॉय का क्या मतलब है, अब ये एप्लीकेशन थी, मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, मैंने इसको किल कर दिया। ये देखिए ऑन डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल हो गया। अब ये ऑन डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल हो गया, जब ऑन डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल होगा तो ये किस फंक्शन के ऊपर जाएगा, ऑन क्रिएट के ऊपर। क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि अगर हम अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप कर रहे हैं तो वो कौन सा फंक्शन कॉल करके ऑन रीस्टार्ट करती है, तो ऑन रीस्टार्ट करके वो ऑन स्टार्ट पे चला जाता है। लेकिन अगर मैंने एप्लीकेशन को ही किल कर दिया है, क्लोज कर दिया है, क्लियर कर दिया है, तो वो अब किस एप्लीकेशन के ऊपर जाएगा, किस फंक्शन के ऊपर जाएगा, ऑन क्रिएट के ऊपर। अब ये देखें, मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करूंगा तो ये कौन सा आ गया, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। देखें शॉर्ट लेंथ का टॉस जो है वो शो हो रहा है। आप कुछ भी जो मैसेज है वो शो करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। अगर मैं ये टॉस सारे ख़त्म कर दूं तो जब मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मेरी एप्लीकेशन ने क्या परफॉर्म किया है। तो टॉस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो कि आप शॉर्ट मैसेज देते हैं अपने क्लाइंट और अपने यूज़र को। अच्छा, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाइफ साइकिल जो है वो क्लियर हो गया। और ठीक है, आपने इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देखनी है सारी, आपने खुद भी गूगल किया करें। ठीक है, खुद भी इंटरनेट से सर्चिंग किया करें और नई से नई चीज़ सीखा करें। क्योंकि अगर आप अपनी सर्चिंग के ऊपर चीज़ सीखेंगे तो आपको जस्ट एक चीज़ बताने की टाइम हो बस, मतलब कि आपको थोड़ी देर में एक चीज़ पता लग जाए तो आप उसको खुद ब खुद ही इमेजिन करके और उसको आप क्रिएट कर लेंगे। क्यों कि जब आपकी अपनी रिसर्च, अपनी जो सर्च है वो आपकी एक ग्रिप में होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने खुद ही नहीं करना, अगर आपने यही समझना कि अगर आप इस तरह लेक्चर लेने से सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप खुद भी जब तक नहीं करेंगे आप चीज़ को नहीं सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो लेक्चर्स हैं ये इनमें चीज़ें सीखी होंगी। इंशाल्लाह हम इसी तरह ही अपने लेक्चर्स के अंदर चीज़ें ऐड करते जाएंगे और एंड्रॉयड की जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं वो सीखते जाएंगे साथ साथ, और अपनी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करते जाएंगे।